हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम देखेंगे, जिसे हम लोग इकोसिस्टम फंक्शन के नाम से जानते हैं। दो चीज़ हमें इकोसिस्टम में शुरू में पढ़ना होता है। एक होता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा है इस यूनिट में। उसके बाद आता है इकोसिस्टम फंक्शन। तो आज इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है, कि एनर्जी फ्लो क्या होता है इकोसिस्टम में। ठीक है, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी रहेगा तभी हम लोग कोई भी वर्क कर सकते हैं या उसकी क्षमता लेके आगे बढ़ सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म में, नीड एनर्जी टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। जो भी ज़रूरत वाली फंक्शन है वो बिना एनर्जी के हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कि मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है हमारे बॉडी के, और ये सब किसके कारण संभव हो पाती है? एनर्जी के कारण। ठीक है, जो एनर्जी हम लोग एक्सपेंडिचर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सन फॉर ऑल इकोसिस्टम सिस्टम इज इकोलॉजिकल सिस्टम इज सन। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है आती कहाँ से है? तो सन से आती है। ठीक है, ये अल्टीमेट सोर्स है। जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर्ड करता है ग्रीन प्लांट। सबसे पहले ग्रीन प्लांट क्या करता है? सन की एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, जिसको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाता है, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और वो जो एनर्जी ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करती है इनटू केमिकल एनर्जी एंड बाउंड इन ग्लूकोज। और वो केमिकल एनर्जी क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में, जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है किस प्रोसेस के कारण? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण। और ये ग्लूकोज हम लोग भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी में प्लांट जो है सनलाइट की एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इकोसिस्टम फंक्शन का। आइए हम लोग और डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये जो सोलर एनर्जी है स्टोर्ड होता है इन प्लांट टिश्यू एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हम लोग देखेंगे आगे कैसे। सबसे पहले प्लांट ने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो प्लांट टिश्यू में गया, फिर वो मैकेनिकल और हीट एनर्जी में चेंज हो गया। कैसे? हम लोग देखेंगे। एक एक्टिविटी है, इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। ये जो स्टोर्ड फॉर्म है, अदर ऑर्गेनिज्म टेक्स द एनर्जी। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट के पत्ते को खाया तो वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया, और वैसे ही करते करते एनर्जी फर्दर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते जाता है। इसी प्रोसेस से, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ए रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस्ट होते भी जाता है लिविंग सिस्टम के अंदर। कुछ एनर्जी तो ट्रांसफ़र होते ही हैं, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो लिविंग सिस्टम में भी लॉस हो रहा है। इसी प्रोसेस को फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं इन द इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब ये नहीं कि एक ही दिशा में एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, अलग दिशा में भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ओके, वो हम लोग डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब आइए, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग जानते हैं कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए ये सन है, सोलर एनर्जी। ये अपना एनर्जी सबसे पहले प्रोड्यूसर को दिया। प्रोड्यूसर्स में आते हैं ऑटोट्रॉप्स, प्लांट एंड फाइटोप्लैंक्टन। ऑटोट्रॉप्स, जिसको हम लोग प्लांट कहते हैं या फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम लोग पहले सीधा चलते हैं। प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं हर्बीवोर, इंसेक्ट, फिश एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये लोग क्या खाते हैं? प्लांट्स। ठीक, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स के अंदर कौन आते हैं? उल्फ, फ्रॉग, फिश, और भी आते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स को कौन खाता है? सेकेंडरी कार्निवोर्स, जो सबसे बड़े होते हैं, लायन या स्नेक्स। लास्ट में ये मर जाते हैं, देख रहे हैं एरो, डेड रिमेन्स, ये मर जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट भी मर सकते हैं, डेड रिमेन्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स भी डायरेक्ट मर सकते हैं।
ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर्स भी मर सकते हैं डायरेक्ट, तो एनर्जी ऐसे भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक। अब हो क्या रहा है, डेड रिमेन्स जब ये लोग में से प्रोसेस होते होते जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई आता है, इनको डिकम्पोज करता है और उसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बदल देता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बदल देता है, जो कि हमारे लिए रॉ मटेरियल होता है। और फिर उसी रॉ मटेरियल सॉइल्स में जब जाते हैं तो एक प्लांट का निर्माण करता है। तो इसी तरीके से एक साइकिल चलता है और एनर्जी भी ऐसे ही फ्लो होता है। इसको हम लोग एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम कहते हैं। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया है। ठीक है। अब सोलर एनर्जी क्या देता है, रेडिएंट फॉर्म में एनर्जी देता है, रेडिएशन। ये रेडिएशन एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है। और ये रेडिएट फॉर्म में सबसे पहले प्लांट को देता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो केमिकल फॉर्म में बदलता है। फिर ये केमिकल ह्यूमन यूज़ करते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और अपने बॉडी के सेलुलर मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो इसको अपने जीवन में उतारते हैं, अपने कामों को करके उसको मैकेनिकल और हीट फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है। दिन भर का जो काम करते हैं, थकते हैं, दौड़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो उसको मैकेनिकल या हीट फॉर्म में वो एनर्जी को नेचर में निकाल देते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंतर्गत। डिटेल में जानना है हम लोग को ये लेक्चर। ठीक है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो जो एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम में यूज़ आते हैं वो हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग इसका फंक्शन देख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको एनपीपी कहते हैं, एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको जीपीपी कहते हैं। ध्यान से समझना है। जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट द्वारा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यदि बनता है, सम ऑफ इट ऑक्सीडाइज और बर्न्ट इनसाइड देयर बॉडी। प्लांट्स के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं या कुछ जल जाते हैं उसके बॉडी के अंतर्गत मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के कारण, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन प्लांट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशंस करवाया, उसको किस में परिवर्तित कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और वो होता क्या है, रिलीज्ड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभी, किस प्रोसेस के कारण, रेस्पिरेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन ही निकाले जो हम लोग सांस लेते हैं। प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान से देखिए कि जब कोई ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट, some of it oxidized or burnt inside their body and converted into carbon dioxide which is released during respiration। ठीक। अब क्या होता है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर्स होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर लेफ्ट, और मान लीजिए ये भी तो प्रोड्यूसर्स ही है ग्रीन प्लांट, लेकिन और भी जो प्रोड्यूसर्स हैं जो बच गए हैं कुछ लिटिल लेस ऑर्गेनिक मैटर को लेके जो उसके पास बना है, उसको हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। और उसी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में से यदि रेस्पिरेशन लॉस हो जाए तो उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। ये मैंने फॉर्मूला बताया है कि ये मान लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। उसमें से यदि जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन जो हुआ था, मतलब जो खाना बना, जो भी ऑर्गेनिक मैटर बना, और उसके द्वारा कुछ एक्टिविटी करके जो रेस्पिरेशन लॉस हुआ, मतलब कुछ एनर्जी जो लॉस हुआ, इसी लॉस को हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और यदि रेस्पिरेशन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ऐड हो जाता तो क्या बन जाता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट आते हैं एसिमिलेशन पार्ट। एक डियर है, इंजेस्ट प्लांट मटेरियल। मान लीजिए एक डियर है, वो पत्ता आके या घास का पत्ता आके खा लिया, पेड़ का पत्ता, इसी को कहते हैं इंजेशन। उसने डायरेक्ट इनगल्फ कर लिया। ए पार्ट ऑफ दिस प्लांट मटेरियल इज प्रोसेस्ड, वो उसके बॉडी में जाके प्रोसेस्ड होगा, एंड यूज टू मेक न्यू सेल्स और टिश्यू इन द बॉडी ऑफ डियर। तो डियर का नया सेल्स बनाएगा, टिश्यू को बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन।
ये सब एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने बताया था ना कि रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी यूज़ हुआ, लेकिन केमिकल फॉर्म में आगे बढ़ा, मैकेनिकल फॉर्म में आगे बढ़ा, तो वो यूज़ कहाँ हुआ? तो ये प्लांट मटेरियल जो है जैसे ही डियर खाएगा तो डियर के बॉडी में जाके सेल या टिश्यू बनेगा ना, उसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी बॉडी सेल्स टिश्यू का बनना हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें वो हेल्प हुआ। अब आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन। डियर यूजेज ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ एसिमिलेटेड एनर्जी। तो डियर क्या हो रहा है, एसिमिलेटेड फॉर्म में एनर्जी को यूज़ कर रहा है ना, इसके एसिमिलेशन में हेल्प हुआ इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, उसके प्रोटीन सिंथेसिस एट्सेट्रा। तो कुछ एनर्जी हम लोग इस रूप में भी हेल्प किए। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनर्जी कैसे हेल्प हुआ, तो एसिमिलेशन फॉर्म में हेल्प हुआ। मान लीजिए हम प्लांट खाए, हमारे बॉडी में गया, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है। अब दिस एनर्जी लॉस्ट इज एट्रीब्यूटेड टू सेलुलर रेस्पिरेशन। लॉस्ट हुआ नेचर में, लेकिन हम लोग ने उसको यूज़ किया। और किस फॉर्म में यूज़ किया, सेलुलर रेस्पिरेशन के फॉर्म में। ठीक है। रेस्ट ऑफ एनर्जी गोज इनटू मेकिंग बायोमास ऑफ डियर बाय ग्रोथ रिप्रोडक्शन। कुछ एनर्जी जो है उसके वजन को बढ़ाने में आगे काम करता है। बायोमास मतलब वजन बढ़ाना। वजन कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा। इन द फूड चेन डियर इज कंज्यूम्ड बाय लायन। आगे जाके क्या होगा, ये जो डियर है कौन खा लेगा, लायन खा लेगा। द एनर्जी अवेलेबल टू लायंस दैट ईट द डियर्स इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ डियर। कहने का मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन क्या हुआ कि जब प्लांट का पत्ता खा लिया डियर, तो उसके अंदर वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनर्जी चला गया। अब जब डियर को लायन खा जाएगा तो ये सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ डियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए आया हूँ कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब क्या होता है, उसी तरीके से प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। तो मान लीजिए पत्ते को हिरन ने खाया, तो वो प्राइमरी प्रोडक्शन एनर्जी का था, लेकिन हिरन ने कुछ एनर्जी यूज़ किए और बाकी एनर्जी किसके लिए छोड़ दिए, लायन को। ठीक है। इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ डियर कहते हैं। ठीक है। आइए, अब है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी विच एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे 2 बार विच हो गया है, लेकिन मैं काट नहीं सकता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मिस्टेक को सही करवा देता हूँ। 2 बार विच का यहाँ पे यूज़ हुआ है। द एफिशिएंसी विच एन ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स एसिमिलेटेड एनर्जी इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन इज कॉल्ड नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। कहने का मतलब जो एसिमिलेटेड एनर्जी है, जो हमारे बॉडी ऑर्गेन टिश्यू सेल्स को बनाने में यूज़ हुआ है, वो एनर्जी जब प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन में परिवर्तित हो जाए तो उसी को हम लोग नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहते हैं। दिस एफिशिएंसी इज इक्वल टू द प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द एसिमिलेशन ऑफ एनिमल्स और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय जीपीपी फॉर प्लांट। सेम बात बोला गया है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था उसी में से रेस्पिरेशन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था उसी में से रेस्पिरेशन लॉस होता है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जो एसिमिलेशन के द्वारा हमारे बॉडी ऑर्गेन बने थे, उसी में से प्राइमरी प्रोडक्शन और सेकेंडरी प्रोडक्शन का निर्माण होता है, और इसी को प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। मतलब उसमें इतना एफिशिएंसी होता है कि आगे जाके कुछ वो प्रोडक्ट बना सके। तो ये बस एक कंसेप्ट था, एनर्जी इकोसिस्टम के फंक्शन का एक कंसेप्ट था। और फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब एनर्जी फ्लो कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जिसे हम लोग इकोसिस्टम फंक्शन कहते हैं, उसे कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया। ठीक है, कैसे कौन कौन से फॉर्म में वो ट्रांसफ़र करते हैं। फिर एक डायग्राम के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रहा है।
एनर्जी जो फ्लो होता है वो किस किस फॉर्म में एनर्जी फ्लो होता है, और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है, साथ ही एसिमिलेशन, सेकेंडरी प्रोडक्शन और नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो दो पॉइंट्स थे, एक थे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, एक थे इकोसिस्टम फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी फ्लो ऑफ मॉडल कैसे होता है। जैसे सिंगल फ्लो मॉडल होता है, डबल फ्लो मॉडल होता है, एक यूनिवर्सल फ्लो मॉडल होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स को हम लोग देखेंगे। तो आपको ये जो मैं नोट्स आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये नोट्स कैसा लग रहा है। और ये बहुत ही डिटेल नोट्स है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंसेप्ट बेस्ड है। यदि आपको लाइनिंग भी दिया जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इस टाइप का नोट्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत लगता है। और मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ये चैनल फॉलो करें तो आप प्लीज़ लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर करें। ये किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकता है। यदि आप सेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, या इन्वायरमेंटल साइंस से ग्रेजुएशन या पीजी कर रहे हों, और गेट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।